जय श्री राम मित्रों। माँ आदिशक्ति वेद माता के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण करने के साथ परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन करते हुए गुरु सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति में परम पूज्य गुरुदेव के कहे हुए प्रसंगों को आज ऑडियो संस्करण में आप गुरुदेव के चैनल पर सुन पा रहे हैं। ये गुरु प्रेरणा से संभव हुआ है। आइए जानते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा कि व्यक्ति को अपनी दशा सुधारना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव बतलाते हैं, यदि आप अपने विचारों को सुधार कर निश्चित रूप से आंतरिक जीवन को सुधारने का दृढ़ संकल्प कर लेंगे तो आप बाह्य जीवन में भी उस उन्नत दशा को सफलतापूर्वक पा सकेंगे जिसके लिए आप व्याकुल हैं तथा विचार करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, यदि आप क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लोभ, शोक, भय तथा कोई असंगत मानसिक अवस्था के वश में हो गए हैं और फिर भी पूर्ण स्वास्थ्य की आशा रखते हैं तो वास्तव में आप एक असंभव बात का स्वप्न देख रहे हैं। यदि आपको अपनी दशा सुधारनी है तथा पूर्ण स्वस्थ रहना है तो क्रोध, चिंता, द्वेष, शोक इत्यादि के विचारों को सदा के लिए अपने अंतःकरण से निकाल देना पड़ेगा। अपने आप को पूर्ण स्वस्थ समझिए, आपकी दशा में अवश्य सुधार होगा। गुरुदेव बतलाते हैं कि अपने आप को कभी दरिद्र ना समझिए तथा यह निश्चय कर लीजिए कि जो कुछ आपके पास है आप उसी का सबसे अच्छा उपयोग कर रहे हैं। यदि आप उस वस्तु का जो आपके पास है दुरुपयोग करते हैं या उपेक्षा करते हैं तो चाहे वह कितनी ही तुच्छ और सारहीन वस्तु क्यों ना हो, वह आपके पास से अवश्य छीन ली जाएगी क्योंकि आपके पास उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। गुरुदेव कहते हैं कि चाहे वह समय हो, धन हो, संतान हो, चाहे कोई पद हो, वह आपके पास नहीं रहेगा, आपसे छीन लिया जाएगा। जब आपको अपनी भली व बुरी दशा का ज्ञान हो जाएगा तब आप अपने सात्विक विचारों द्वारा अपनी बुरी दशाओं को बदलकर अपने भाग्य का भवन निर्माण कर सकेंगे। इसलिए व्यक्ति को अपनी आदतें, अपनी दशाएं सुधारते रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में जीवन जीना चाहता है, जीवन जीने की शैली जानता है, तो उसको हमेशा बहते हुए पानी की जैसे जीवन जीना चाहिए। हमेशा नयापन जीवन में रखना चाहिए, नई उमंग रखनी चाहिए, अपने में सुधार की परिस्थितियां हमेशा रखनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं एकदम परफेक्ट हो चुका हूं, मैं एकदम पूर्ण हूं, मुझ में बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि परमात्मा के अलावा यहाँ सृष्टि में कोई भी पूर्ण नहीं है। किसी न किसी में कुछ न कुछ कमियां अवश्य है, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी जीवन शैली में इस प्रकार अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करता है, परमात्मा उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं और जब परमात्मा की कृपा बरसती है तो व्यक्ति मानव से महामानव बन जाता है। जैसे आप आज आदर्श पुरुषों का व्यक्तित्व सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानते हैं जिन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में पढ़ते हैं, हनुमान जी के बारे में पढ़ते हैं, जामवंत जी के बारे में पढ़ते हैं, अंगद के बारे में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप में सुधार किया, अपने जीवन के उद्देश्य को समझा, जिस कारण से आज वह महान बन चुके हैं। इसी प्रकार से सप्त ऋषियों के बारे में जानते हैं, विश्वामित्र के बारे में जानते हैं, वशिष्ठ के बारे में जानते हैं, दधीची के बारे में जानते हैं। गुरुदेव कहता है इन सभी ने समाज हित में और अपनी संकुचित दृष्टि को दूर किया और सारे समाज को अपना परिवार समझा, उनके हित के लिए सर्वस्व समर्पित कर दिया। बात करते हैं जब देश आजादी के संग्राम में जूझ रहा था, उस समय यदि जो क्रांतिकारी लोग थे, भगत सिंह, सुखदेव, यदि ऐसे क्रांतिकारी लोग अपने बलिदान से पीछे हट जाते तो क्या हमें आजादी मिलती? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे
कितने ही क्रांतिकारी हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज भी नहीं हुए। उन क्रांतिकारियों के बलिदान के कारण ही हमें आज मुक्ति मिली है, आज हम स्वतंत्रता की सांस ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे भारतवर्ष को अपना परिवार माना, केवल अपनी सोच अपने परिवार तक सीमित नहीं रखी। प्रिय साथियों, हमें भी हमारी सोच को ब्रॉड बनाना है। परिवार के लिए तो जीना ही है, लेकिन समाज हित में भी कुछ कार्य करना है। समाज को उत्कृष्टता की ओर ले जाना है। नई पीढ़ी जो आ रही है उसमें संस्कार गढ़ने हैं जो कि हमारे पतित हो चुके हैं। गुरुदेव ने इसीलिए युग निर्माण का संकल्प लिया था, एक ऐसा युग ऋषि का संकल्प जो एक नए समाज का गठन करेगा, और आज वो फलित भी हो रहा है। गायत्री परिवार आज इतना ब्रॉड हो चुका है। ये गुरुदेव की भविष्यवाणी थी कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य है। गुरुदेव कहते हैं कि आप मेरे साहित्य को पढ़े, घर घर तक पहुंचाएं, उसको आत्मसात करने का प्रयास करें। यदि आप 100 में से 10 से 20% भी साहित्य को आत्मसात कर लेते हैं तो आप फिर अपना जीवन देखिए कि आपका जीवन कितना आनंदमय होता है, कितना उत्कृष्ट जीवन हो जाता है। लोग आपके जैसे और आपके साथ रहना पसंद करेंगे। ये साहित्य का कमाल है। अपने जीवन में स्वाध्याय को और चिंतन को दैनिक कर्म में जगह दीजिए, इसी से यह संभव होगा। प्रिय साथियों, आप सभी को यह प्रसंग कैसा लगा? प्रसंग यदि पसंद आया है तो इसे जम के शेयर करिए अपने परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ। और अभी तक गुरुदेव के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए।